एवरीवन, वेलकम है फ्रेंड्स आपका आपके ही ब्लॉग लकी लवी मॉम ब्लॉग में। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब कुछ मंगल होंगे फ्रेंड्स और हमेशा खुशी रहेगा। तो धोए थे मैंने शाम को कपड़े, तो वो मैं लगा दे रही हूँ। और डे है फ्रेंड्स थर्सडे, तो बुधवार की शाम को कपड़े धोए थे। कान्हा जी के भी मैंने वस्त्र धोए थे, तो अभी थोड़े से गीले हैं, सूख जाएंगे तो फिर मैं रख दूंगी। किचन के कपड़े और जो भगवान जी के कपड़े होते हैं वो सब अलग ही धोती हूँ। वो सब मैं किचन में ही धोती हूँ, या फिर जैसे किचन के कपड़े बहुत सारे रहते हैं ना, तो मशीन फिर मैं अलग से लगा देती हूँ। जो बड़ी बड़ी टॉवल वगैरह होती हैं, छोटे छोटे तो सारे हाथ से धो देती हूँ। तो यहाँ पे आ गई थी मैं बच्चों के रूम में, और ये कमरा मैं जो है सेट कर दूंगी। वैसे तो जो लवी है ना सुबह कर जाती है अपना बेड वगैरह सब अच्छी तरीके से, बट कभी कभी बच्चों को थोड़ा जल्दी भी होता है ना, तो फिर मैंने कहा कि चलो फिर मैं कर देती हूँ। और वैसे भी ना वो करके भी जाती है ना, तब भी मैं फिर से ही करती हूँ सारा कमरा सेट। मतलब मेरे को थोड़ी तसल्ली हो जाती है अपने हाथ से पूरा क्लीन करने से। बच्चे देखो अपने हिसाब से करते हैं और हम मम्मी अपने हिसाब से करती हैं। तो कमरा मैंने सारा सेट कर दिया। मैं आ गई थी, जो ये साफ करने वाला है ना, इसे थोड़ा झाड़ दूंगी। थोड़ी भी डस्ट वगैरह होगी ना तो वो निकल जाएगी। और फ्रेंड्स इस मौसम में तो डस्ट आती ही आती है, क्या करें, कितनी भी क्लीनिंग कर लो ना तो सुबह शाम की तो डस्टिंग हो ही जाती है। सुबह करोगे तो शाम तक धूल हो जाएगी। तो यहाँ पे सब्जियां शाम को पहुंच गई थी ना, तो तोरई थोड़ी सी खराब हो गई है, तो वो मुझे बनानी पड़ेगी। हालांकि मैं आज तोरई नहीं बनाने वाली थी, लेकिन खराब हो गई है ना, तो इस करके बनानी पड़ेगी। तो जो है थोड़ा सा मैं कपड़ा वगैरह लगा दूंगी, दरवाजे वगैरह पे थोड़ा पहुंच दूंगी ना। ये तो हर आजकल तो दूसरे तीसरे दिन होता है। और फ्रेंड्स अगर आंधी अब तो आएंगी ना, डेली आएंगी, तो अब तो रोज ही करना पड़ेगा। दरवाजे हो या खिड़की हो, अब तो डेली साफ करनी पड़ेगी। अगर नहीं करोगे तो वो सब उड़ उड़ के बिस्तर पे आएगी, खुद पे आएगी। तो इसीलिए अच्छा है कि डेली ही साफ कर लो। और ये 2 महीने तो खूब अच्छी मेहनत हो जाती है। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब कुशल मंगल होंगे फ्रेंड्स। और आज डे है थर्सडे, तो ब्लॉग सुबह शुरुआत कर ली थी मैंने। काम धाम जब शुरू होता है ना तभी ब्लॉग शुरू हो जाता है। ब्लॉगिंग में सबसे अच्छी बात यह है कि हमारा काम भी ना साथ साथ ब्लॉग के साथ चलता रहता है। तो क्लीनिंग मेरी हो गई है गाइस, नहीं मतलब डस्टिंग हो गई है, घर सेट कर दिया मैंने। झाड़ू पोछा मैं अभी लगाऊंगी, और झाड़ू पोछा लगा के तुरंत मैं जाऊंगी नहाने के लिए। अपना फिर पूजा पाठ सब करना है मुझे। बनाना है नाश्ता क्या बनाना है कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे लग रहा है मैं लंच ही बना दूं, क्योंकि काफी देर हो गई है। और आज थोड़ी सी मिस्टेक से मेरा सारा दिन आज खराब होने वाला है। और डेली अपने आप से प्रॉमिस करती हूँ कि नहीं आज मुझे ये चीज सही करनी है, लेकिन फिर से मैं गलती कर देती हूँ। लेकिन छोड़ूंगी नहीं, इस चीज को मैं सुधारूंगी। और वो क्या गलती करती हूँ वो मैं आपको बाद में बताऊंगी फ्रेंड्स। और मेरा पूरा दिन आज ऐसे होने वाला है, भागम भाग होने वाली है पूरे दिन में। क्योंकि अगर सुबह से वो चीजें सही होने लगती है ना, तो पूरा दिन मेरा परफेक्ट जाता है। लेकिन अभी मैं बस ये है कि फटाफट से अब मैं कर दूं। और मिलती हूँ फ्रेंड्स आपको नहा धोआ के। झाड़ू पोछा मैं भी कर लेती हूँ, तो शाम तक का जो भी रूटीन होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और गाइज फोकस रखिए अपने गोल पे कि हमको कहाँ पहुंचना है, कहाँ नहीं पहुंचना है। डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं मत होइए, क्योंकि देखिए हम एक दूसरे का सहारा है। यूट्यूब पे जितने भी फ्रेंड्स हैं सब चाहते हैं कि साथ में आगे बढ़े, और बढ़ेंगे सब अच्छा होगा। बी पॉजिटिव, अपने आप पे विश्वास रख। सबसे महत्वपूर्ण बात, जिस भी फील्ड में आप काम करते हो, जॉब करते हो, या जो भी आप काम करते हो, सबसे बड़ी बात बिलीव इन योर सेल्फ। विश्वास रखिए अपने ऊपर। भीड़ का हिस्सा मत बनिए, भीड़ की वजह बनिए। सबसे बड़ी बात कि अभी ये बहुत बड़ा एक्सप्लेन करने लग जाऊंगी ना तो वीडियो बड़ी हो जाएगी। सिर्फ इतना काफी है कि भीड़ का हिस्सा मत बनिए, भीड़ की वजह बनिए। तो वो कैसे हो सकता है, कैसे नहीं हो सकता, वो आप मेरे से बेहतर जानते हैं, सब जानते हैं। मतलब वो अपने कोई भाव प्रकट कर देता है, मतलब कोई समझ लेता है, कोई नहीं समझ सकता। तो मिलती हूँ आपसे नहा धोआ के बाद, मिलती हूँ आपसे काम करने के बाद और नहा धोने के बाद। तो फ्रेंड्स मैं लगा लूँगी पोछा, और पूरी गर्मियों में पोछा मैं हाथ से ही लगाती हूँ। इसके कई सारे फ़ायदे हैं, ये एक तरीके से एक्सरसाइज भी होती है। और सर्दियों में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, तो फिर मैं अपना जो है पोछे का वैसे यूज़ करती हूँ, जो मॉप का। और गर्मियों में अच्छी खासी मेरी एक्सरसाइज हो जाती है। तो उसके बाद मैं नहा धोआ के और फिर पूजा कर लूँगी। और सारा काम आज मेरा लेट ही हो रहा है फ्रेंड्स। हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लकी लवी मॉम ब्लॉग। फ्रेंड्स कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब कुछ मंगल होंगे फ्रेंड्स। थोड़ा दूर है फोन, ना पास ले लेती हूँ इसको। फोन काफी दूर रखा था तो मैंने पास ले लिया गाइस। पूजा पाठ मेरी सारी हो गई है, तो मैं चलती हूँ अब किचन में अपना लंच बनाने के लिए। उससे पहले मैं अपना फ्रूट्स खाऊंगी। फ्रूट्स के नाम पे सिर्फ खीरा ही होते हैं आजकल मेरे घर पे। तरबूज भी मतलब तरबूज और खीरा होते हैं, बट तरबूज अब नहीं है, तो खीरा ही खाऊंगी। क्योंकि यहाँ पे फ्रेंड्स वही है ना, कोई नजदीक दुकान तो है नहीं, लेने जाना पड़ता है। या तो 2 किलोमीटर दूर जाओ या 5 किलोमीटर दूर जाओ, और आसपास कोई दुकान नहीं है। और ऐसा मतलब वही है कि अगर यहाँ पे कोई देने आ जाए तो ले लेते हैं। और आज तो मुझे लग रहा है अभी तक कोई आया नहीं है, तो जो
खीरा है, मैं बस वो कर। तो लंच में फ्रेंड्स बनाऊंगी कद्दू की सब्जी। कद्दू की सब्जी के साथ तो पूड़ी का मैच एकदम परफेक्ट होता है ना, तो वो पूड़ी बनाऊंगी। और शायद हम लोग पूड़ी कम खाएं, 1-2 खा लेंगे। जब पूड़ी बनती है तो गाइस मन तो कर ही आता ना, वो लवी की वजह से मेरे को पूड़ी बनानी पड़ेगी, क्योंकि वो आराम से खा लेगी रायता, पूड़ी और कद्दू की सब्जी। तो चलती हूँ किचन में गाइस बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स कद्दू तो मैंने मॉर्निंग में ही कट कर दिया था और पानी में डाल के रख दिया था, तो मैं अब कर लूँगी खीरा कट। और मैं अभी इस समय ही 2-3 खीरा एक्स्ट्रा ही कट कर लेती हूँ, ताकि वो दोपहर में लंच के लिए भी काम आ जाए। तो ये तो थोड़ा देर पानी में रहेगा जब तक मैं खीरा खा लूँगी। और ब्रेकफास्ट से पहले, यानी कि थोड़ी हैवी जो मैं ब्रेकफास्ट वगैरह लेती हूँ, तो उससे पहले अपना जो है कोई भी फ्रूट्स खा लेती हूँ, जो भी मेरे घर में होता है। हैवी का मतलब पराठा वगैरह जो भी लेती हूँ ना, तो उससे पहले फ्रूट्स खा लेती हूँ, सही रहता है। तो छौंक दूंगी फ्रेंड्स में ये कद्दू को। मसाले मैंने पानी में भिगो लिए थे। मैं ऐसे बनाती हूँ ना कद्दू, तो उसका टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। प्याज लहसुन कुछ नहीं डालूंगी, जो भी हमारे सूखे मसाले थे वो मैं पानी में घोल के और डाल दूंगी, और बाद में मैं इसमें खटाई डालूंगी। और बैठ के मैं आराम से थोड़ी देर खा लेती हूँ खीरा। तो उसके बाद फिर फटाफट से काम में लगना है, एनर्जी आ जाएगी ना, तो खाली पेट भी ज़्यादा देर नहीं रहना चाहिए। और यहाँ पे मैं बना ले रही हूँ मसाले वाली तोरी। तो उसमें सूखे मसाले डाल दिए थे कुछ, किसी में भी मैं लहसुन प्याज नहीं डाल रही हूँ, ऐसे ही बना रही हूँ। और काफ़ी देर हो रही है आज। और यहाँ पे मेरी तोरी भी बन गई है और कद्दू भी बन गया। थोड़ा खटाई ना बाद में डालनी चाहिए, तो मतलब कहते हैं गलता नहीं है। मैंने भी नोटिस किया कि अगर खटाई पहले डाल दोगे ना, तो सब्जी देर में पकती है। तो खटाई जो है, आम जो अमियाँ होती है ना, वो बाद में डालो तो सही रहता है, मतलब घुल जाती है। तो मेरी कद्दू की सब्जी बन गई थी और मैं डाल दूंगी अमिया। और यहाँ पे ना ये ट्रे साफ कर रही थी, काफी साफ मतलब सही तो थी, लेकिन जो मिर्च होती है ना, वो थोड़ी सूखी सूखी से हो गई थी, तो उनको छांट रही थी। छांट के जो है रख दूंगी। तो फ्रेंड्स मैं लगा दूंगी अब खीरे के रायते में छौंक। तो छौंक में वही जीरा और हींग का लगाती हूँ। सारे मसाले मैंने डाल दिए थे। आजकल तो डेली ही रायता बन रहा है, कभी बूंदी का, कभी खीरे का, कभी लौकी का। तो ये सच्ची में ना गर्मी में बहुत ही खाने में जो होता है ना, चार चांद लगा देता है, जो आपकी थाली में कोई भी रायता हो। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स ना, मेरा पैर जलते जलते बचा बिल्कुल, मतलब क्या ही बताऊँ कि कितने बिल्कुल सेकंड का भी अंदर वो फ़र्क नहीं होगा कि मैंने पैर कैसे हटाया। और ये हुआ ऐसे कि ना, पूड़ी करारी सेकने को बोला था हस्बैंड जी ने कि आज ना थोड़ी कुरकुरी पूड़ी सेकना कद्दू की सब्जी के साथ में, तो उसमें थोड़ा सा होल हो गया और ऑयल चला गया। तो मैं आपको दिखा रही थी, देखो मेरी पूड़ी कितनी करारी बनी है। तो वो एकदम से ऑयल पूरा बाहर आ गया और बस बची हूँ, सेकंड से ही बच गई, वरना मेरे पैर पे मोटे मोटे छाले होने थे आज तो फ्रेंड्स अभी ना टाइम 2 बज गए हैं और ना फ़ोन गिर गया। देखो अभी टाइम 2 बज गए हैं और अब मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, क्योंकि सुबह से ही काम में लग रही थी। और वही है ना, थकावट तो हो ही जाती है। एसी अभी हमारा सर्विस हुआ ही नहीं है। एसी कहाँ, एसी पर्दे में दिख ही नहीं रहा। 2 बज गए, आपको दिखाती हूँ इस टाइम। पंखा चल रहा है और यहाँ पे लवी खाना खा रही। लवी आज बता कैसा खाना बना है? अच्छा खा के तो बता, पहले रायता तो खा ले। खा तो रायता मुंह में तो डाल ले। खा लिया मैंने। बिना खाए बोल रहे। तो फ्रेंड्स लवी को रायता दे दो ना, तो बस ये देखो फ़ोन कैसे पकड़ा हुआ मैंने। रायता दे दो तो खाना अच्छा है, दही दे दो तो खाना अच्छा है, नहीं तो नहीं अच्छा। चलते हैं फिर अपने किचन में। तो फ्रेंड्स जब बिस्तर से उठ के आओ ना, थोड़ा सा चक्कर से आते हैं, आंखों में अंधेरा सा छा गया था अभी तुरंत ही। तो हाथ तो मेरी नाक भी टूटते टूटते बची और पैर भी चलते चलते बचा। तो कोई कोई दिन ऐसा ही होता है। और लगा ली मैंने अपनी थाली, कद्दू की सब्जी, पूड़ी और रायता, और देखिए खा के मैं सो गई। सोई क्या, रेस्ट किया था 20-25 मिनट। वैसे सोती नहीं हूँ, टाइम मिलता नहीं है। फिर मैं आ गई थी किचन में। फ़ोन तो मेरी ऑन ही रह गए थे, मैं ध्यान ही नहीं, मैंने कहा चलो 10-15 मिनट रेस्ट करती हूँ, फिर आँख ही लग गई। ऐसा ही होता है हम लोगों के साथ में। और अब मैं निकाल लूँगी मक्खन। और आजकल तो मक्खन निकालने की ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि गर्मी है ना, तो फटाफट से निकलाता है। ठंडा पानी डालो तो जल्दी से हो जाता है। और फ्रेंड्स पता है आज मुझसे गलती ये हो गई कि जल्दी नहीं उठ पाई मैं, बस यही इसी वजह से सारा काम लेट हो गया। जो कपड़े थे ना फ्रेंड्स, वो मैंने धोए थे, वो मैं लगा दूंगी, मतलब जहाँ पे रखने होते हैं। कानाची के वस्त्र भी कानाची की टोकरी में लगा दूंगी। कपड़े छांट दूंगी, थोड़े हल्के अलग और भारी वाले थोड़े अलग, और आयरन कर लूँगी कपड़े। फ्रेंड्स पता क्या हुआ, सुबह सुबह ना मैंने 4 बजे का अलार्म लगाया था, और मैंने 4 का लगाया था, फिर 4:30 का लगाया, 5 का। मैं हर टाइम अलार्म बंद करने लगी, और इस करके मेरा दिमाग ख़राब हो गया। उठी मैं आज ना 6 बजे, और 6 बजे उठने के बाद में फिर फटाफट में काम पे लगी। फिर भी ना मैं लेट ही हो गई, क्योंकि थोड़ी देर तो मैं बैठी रही कि मतलब मैं डेली ऐसे कर रही हूँ आजकल। मैं सोच रही हूँ कि मेरा टाइम टेबल थोड़ा सुधर जाए, थोड़ा मतलब हैबिट में आ जाए हर चीज़। तो कुछ कुछ तो आ रही हैं, बट टाइम लगेगा ना फ्रेंड्स, थोड़ा हैबिट में हर चीज़ को लाने के लिए। मैं सबको देखती हूँ कि सबका टाइम टेबल कितना अच्छा है, जो हमारे यूट्यूब फ्रेंड्स हैं। और यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आ गई थी घूमने के लिए, क्योंकि वाईफाई नहीं आ रहा था, तो फ़ोन का काम तो कुछ हो ही नहीं रहा था, तो मैं आ गई घूमने।
तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम कर लेंगे इवनिंग वॉक, और उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग पसंद आया होगा, तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पे संध्या पूजा हो गई हमारी। मिलती हूँ नए ब्लॉग में।